मीना कुमारी बॉलीवुड की ऐसी राजकुमारी थीं जिन्होंने यतीम खाने और गुर्बत की दलदल से निकलकर हिंदुस्तान के महल्लात में रहने वालों के दिलों को फतह किया था। एक वक्त वो था जब मीना कुमारी को उसके वालिदैन इसलिए यतीम खाने में छोड़ गए क्योंकि उनके पास उनकी पैदाइश पर डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे और उन्होंने पैसे ना दे सकने की वजह से मीना कुमारी को यतीम खाने में ही छोड़ दिया। और फिर जब बाप के पास चंद रुपए आए तो उन्होंने मीना कुमारी को यतीम खाने से उठाया और फिर जब वो 4 साल की उम्र को पहुंची तो उन्हें रोजगार पर लगा दिया। मीना कुमारी कहा करती थी, जब बाबा को मेरी पहली कमाई से 25 रुपए मिले तो उन्होंने एक आने की गुड़िया भी उन्हें लेकर न दी। शूटिंग से वापसी पर रास्ते में एक गुड़िया बनाने वाला मिला तो उनका दिल मचला कि गुड़िया ले लूं, मगर बाबा ने सख्ती से हाथ पकड़ा और मुझे घर ले गए। सारी उम्र यही होता रहा। फिल्मों में दिन रात मीना कुमारी जान मारती और पैसे वालिद ले जाते। कमाल अमरोही से शादी के बाद ही मीना कुमारी ने पैसा अपने पास जोड़ना शुरू किया था। मीना कुमारी बचपन से ही दर्द और जज्बात की कैफियत से दो चार थी। अल्लाह ने हुस्न, दिलकशी और सलाहियत अता फरमाई थी, लेकिन मुकद्दर ऐसा मिला था कि अपने खानदान को माला माल करने के लिए वो खुश रहना भूल गईं। दिन रात मुशक्कत की, कई कई दिन और रातें वो जाकर शूटिंग किया करती सिर्फ पैसे की खातिर, ताकि उसके माँ बाप और बहन भाई सुखी रह सकें, मगर वो भी मीना कुमारी को कोई सुख न दे सके। अपनी अछूती और जज्बातियत से भरपूर अदाकारी से नाजरीन के दिलों को छू लेने वाली अजीम अदाकारा मीना कुमारी मुंबई में 1 अगस्त 1932 को एक गरीब मुसलमान खानदान में महजबीन के नाम से पैदा हुई। मीना कुमारी की पैदाइश के हवाले से एक कहानी ये भी गर्दिश करती है कि उनके वालिद अली बख्श उन्हें यतीम खाने में इसलिए छोड़ आए कि इससे पहले उनकी 2 बेटियों की पैदाइश हो चुकी थी और वो बेटे के लिए दुआ गो थे, लेकिन जब तीसरी बेटी पैदा हो गई तो उन्होंने उसे यतीम खाने में ही रहने के लिए छोड़ दिया। बॉलीवुड के तारीखदार लिखते हैं कि जिस बाप ने माली तंगदस्ती की वजह से मीना कुमारी को यतीम खाने में पहुंचाया था, उसी ने फिर उनके वो ख्वाब पूरे किए जिन्हें वो सारी जिंदगी हारमोनियम के सुरों में परोते आए थे। मीना कुमारी बॉलीवुड की सबसे दुखी अदाकारा थी। उन्हें कदम कदम पर धोखे मिले और हकीकी खुशियों और खलूस से और वफा से भी वो महरूम रही। अपने फिल्मी करियर में उनकी जिंदगी में दिलीप कुमार भी उम्मीद बनकर आए, मगर उन्होंने मीना कुमारी को धोखा दिया। मीना कुमारी उनके साथ शादी करना चाहती थी, जबकि उस वक्त मीना कुमारी की उम्र 18 साल से भी कम थी। लेकिन फिर कमाल अमरोही से शादी कर ली तो फिर महबूबियत का दावा करने वाला कमाल अमरोही भी दगाबाज निकला। ये वही कमाल अमरोही हैं जिन्होंने फिल्म पाकीज़ा बनाई। जवानी में ये मैडम नूरजहां के इश्क में गिरफ्तार थे और मैडम नूरजहां से उनकी मुलाकातें हुआ करती थी। कमाल अमरोही से ताल्लुक कमजोर पड़ा तो मीना कुमारी की जिंदगी में दरमिंदर उम्मीद का सूरज बनकर आए, मगर वो मीना कुमारी के जज्बात से खेलते रहे और दगा दे गए। एक जमाने में नगमा निगार गुलजार भी मीना कुमारी के गमखार बनकर उनके करीब हो गए, लेकिन वो भी मीना कुमारी को छोड़ गए। जिंदगी में वो पैसा कमाने वाली मशीन बनकर रह गई थी और कभी कोई सच्चा हमदर्द उनकी जिंदगी में नहीं आया जो मीना कुमारी को उनके एहसासात और मिजाज के मुताबिक कबूल करके हकीकी मोहब्बतें देता। मीना कुमारी की माँ इकबाल बानू ने उनका नाम महजबीन रखा था। हालांकि बचपन में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थी, इसलिए खानदान वाले उन्हें चीनी कहकर भी पुकारते थे। मीना कुमारी के वालिद आम दर्जे के हारमोनियम नवाज थे। एक दिन उन्हें बिनक पड़ी कि एक फिल्म के लिए एक छोटी सी बच्ची चाहिए जो बेहतरीन एक्टिंग भी कर सके। वो मीना कुमारी को 1939 में जब वो 4 साल की उम्र की थी स्टूडियो ले गए और फिर मीना कुमारी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में अदाकारी शुरू कर दी। प्रकाश पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म लेदर फेस में उनका नाम बेबी मीना रखा गया। इस फिल्म में पहले दिन ही अली बख्श को 25 रुपए मुआवजा मिला तो उसकी खुशियां देखने वाली थी, क्योंकि वो पूरा 1 महीना लगाकर भी 25 रुपए नहीं कमा पाता था। उसकी तो लॉटरी लग गई थी। इस फिल्म ने मीना को ऐसी शनाख्त अता की थी कि उसके साथ ही मीना को बच्चों का खेल में बतौर अदाकारा काम करने का भी मौका मिल गया। इसी फिल्म में उन्हें मीना कुमारी का नाम दिया गया। यूं तो मीना कुमारी हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लिया करती थी, लेकिन जब वो संजीदा किरदार निभाती तो वो एक मिसाल बन जाया करती थी। संजीदा और दर्द में डूबे किरदारों को मुअस्सर तरीके से अदा करने की सलाहियत ने उन्हें सिनेमा के आसमान की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया जिनका कोई तस्वर ही कर सकता है। मीना कुमारी बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ एक अच्छी शायरा भी थी। उनके किरदारों की तरह उनकी शायरी में भी दर्द, बेचैनी, तन्हाइयां, महरूमियां और बेशुमार तलखियों का एक तवील सिलसिला नजर आता था। मीना कुमारी के करीबी दोस्त मनूद ने एक बार लिखा था कि मीना कुमारी के वालिद मास्टर अली बख्श और वालदा इकबाल बेगम के घरेलू हालात नातवा थे। बाप को बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन पैदा बेटी हुई, इसलिए माँ को मीना कुमारी से खास मोहब्बत न थी। शायद उसकी किस्मत में ही मोहब्बत नहीं थी। मीना कुमारी का बचपन महरूमी में गुजरा। वो दिल बहलाने के लिए अपने आंगन से पत्थर उठाकर मारूफ मौसीकार नुशाद साहब के घर पर फेंक दिया करती थी। नुशाद साहब को भी ये इल्म न था कि उनके घर पर पत्थर फेंकने वाली बच्ची एक दिन बड़ी अदाकारा बनेगी, जिसके फिर दुनिया में चर्चे होंगे। 1952 में मीना कुमारी को फिल्म बिजो बावरा में काम करने का मौका मिला। फिल्म की कामयाबी के बाद वो बतौर अदाकार अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गई। इसी साल उन्होंने फिल्मसाज कमाल अमरोही से शादी कर ली, जबकि उस वक्त उनकी उम्र 18-19 साल थी। इस दौरान उन्होंने कई कामयाब फिल्में भी कर ली, जिनमें आरती, मैं चुप रहूंगी, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में उनके फिल्मी करियर के लिए कामयाब साबित हुई।
लेकिन मिजाज न मिलने की वजह से उनकी इज़्वाजी जिंदगी में तल्खी आ गई और दोनों अलहदा रहने लगे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा को बनने में तकरीबन 14 वर्ष लग गए और इस दौरान मीना कुमारी बीमार पड़ गईं। कमाल अमरोही से अलग होने के बावजूद मीना कुमारी ने शूटिंग जारी रखी थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि पाकीज़ा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका बार बार नहीं मिल पाएगा। बाद में तारीख ने साबित किया कि मीना कुमारी की ये बात बिल्कुल साजिश साबित हुई थी। बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें 4 बार फिल्म फेयर के लिए बेहतरीन अदाकारी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। उनमें बीजू बावरा, प्रेमत्या, साहब बीबी और गुलाम और काजल फिल्में ऐसी हैं जिन पर उन्हें मुतअद्दिद बार इनामात दिए गए। मीना कुमारी सारी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश में रहीं। उनकी रातों की नींदें खत्म हो गई थीं, तो 60 की दहाई में डॉक्टर ने उन्हें रिलैक्स करने के लिए शराब पीने का मशवरा दिया और फिर वो शराब में अपना गम और दुख दूर करने में लग गई। इतने दुखों ने मीना कुमारी को अंदर से कहीं तोड़ दिया था। शराब नोशी ने उनका जिगर तबाह कर दिया था और वो 31 मार्च 1972 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीना कुमारी अगर अदाकारा ना होती तो शायरा के तौर पर अपनी शनाख्त बनाती। उनकी नज़मों की पहली किताब नगमा निगार गुलजार ने शाया कराई थी। हिंदी फिल्मों के नगमा निगार और मकबूल तरीन शायर गुलजार से एक बार मीना कुमारी ने कहा था, ये जो अदाकारी करती हूँ इसमें एक कमी है। ये फ़न, ये आर्ट मुझ में पैदा नहीं हुआ। ख्याल दूसरे का, किरदार किसी का और हदायत किसी की। मेरे अंदर जो पैदा हुआ है वो मैं लिखती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं लिख देती हूँ। मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में अपनी नज़में छपवाने का ज़िम्मा गुलजार को दिया था, जिसे उन्होंने नाज तखल्लुस के नाम से छपवाया था। हमेशा तन्हा रहने वाली मीना कुमारी ने अपनी एक गज़ल में अपना ये दर्द बयान कुछ ऐसे किया था। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा।